नमस्कार दोस्तों, मैं रोस्ताव सुंदरम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आयोग में साइकोलॉजी के इंटरव्यू चल रहे हैं और सीधा जुड़ते हैं अभ्यर्थी से। सर, आपका शुभ नाम? सचिन सिंह। सचिन जी, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू काफ़ी शॉकिंग रहा। काफ़ी शॉकिंग रहा, क्यों? एक तो पहला मेरा नंबर सीरियल नंबर 1 था जी, आज, जी, तो ऐसे थोड़ी सी एंजाइटी थी। जी, बाकी इंटरव्यू में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप जाएंगे तो वहाँ थोड़ा पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा मौका मिलेगा। वो बिल्कुल। भी नहीं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू हो गए। अच्छा, सीधे जैसे ही आप इंटर किए? एंटर करते ही पैनल में कितने मेंबर्स हैं? पैनल में टोटल 4 मेंबर्स थे। एक चेयरमैन होंगे। एक चेयरमैन है और बाकी 3 पैनलिस्ट थे। पैनलिस्ट टोटल थे। 4 लोगों का बोर्ड था। बिल्कुल। और फिर कैसा रहा प्रश्नों का सिलसिला? प्रश्नों का सिलसिला शुरुआत तो ठीक रही है, लेकिन जैसे कि आप इंटर किए होंगे तो क्या प्रश्न पूछा उन्होंने? सबसे पहले देखा कि आप लखनऊ से हैं, तो मैंने कहा जी मैं लखनऊ से हूँ। हाँ, और उसके बाद फिर उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किए। जो शॉकिंग चीज़ ये रही कि पूरा इंटरव्यू सिर्फ हिंदी में ही रहा है। अच्छा, और आज के टाइम पे इतना क्लिष्ट हिंदी किसको समझ में आती है? मेन चीज़ तो ये है। बाकी थोड़े बहुत अगर चीज़ें आसान भाषा में पूछा जाता हाँ, तो और सही रहता, पर कोशिश की अपना बेस्ट देने की, बिल्कुल। जितना समझ सका हिंदी को जी। उस हिसाब से अपना आंसर्स दिए मैंने। तो सर, प्रश्न किस प्रकार के रहे? जैसे चेयरमैन सर ने क्या पूछा आपसे? इंडियन पर्सपेक्टिव और इंडियन साइकोलॉजी के बारे में प्रश्न थे कि कॉन्शियसनेस जो वेस्टर्न साइकोलॉजी में बताया जाता है, जी, तो उसका इंडिया में क्या उसका रेलेवेंट चीज़ है, और इंडिया में किसने कॉन्सेप्ट दिए हैं, क्या ऐसे कॉन्सेप्ट दिए भी हैं कि नहीं, जी। इंडियन साइकोलॉजी की क्या ज़रूरत भी है कि नहीं है, इंडियन साइकोलॉजी के गोल्स क्या हैं, वेस्टर्न से कैसे अलग है इंडियन साइकोलॉजी, षड दर्शन क्या है। षड दर्शन मैं नहीं बता पाया क्योंकि नहीं पढ़ा था, मैं सांख्य फिलॉसफी बता पाया। जी, और एकदम मतलब हिंदी की चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई हिंदी में नहीं समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है, हिंदी पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अगर चीज़ें एकदम क्लिष्ट हिंदी में हो, हाँ, बिल्कुल। थोड़ा वक्त लगता है ब्रेन को प्रोसेस करने में ये चीज़ें। और साइकोलॉजी कौन कौन से एस्पेक्ट्स से ऐसे पूछी गई? साइकोलॉजी तो उन्होंने रिसर्च से पूछे क्वेश्चन, रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, अच्छा, रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल कैसे करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, साइकोलॉजी के गोल्स क्या क्या होते हैं, और फिर घूम के वही प्रश्न कि साइकोलॉजी इंडिया में और वेस्टर्न में कैसे अलग है। इंडियन साइकोलॉजिस्ट के नाम पूछे, इंडियन साइकोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या रहा साइकोलॉजी में ये पूछा, और सबसे पहली लैब कहाँ इस्टेब्लिश हुई साइकोलॉजी की, ये प्रश्न था। तो मैंने पूछा इंडिया में कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में, तो मैंने बताया जर्मनी में लीप्जिग में हुई थी। तो यही प्रश्न रहे हैं। फिर और मुझसे कहा कि आपने 12th में केमिस्ट्री पढ़ी थी, डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, मैंने बताया जितना मुझे समझ में आया था। फिर उसमें डीएनए में डीऑक्सी क्या होता है, मैंने बताया। फिर सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आ गए कि उसका जो बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, उसका फार्मूला क्या है। मैं मतलब 12th किए हुए, 2015 में मैंने 12th किया है। मैं केमिस्ट्री करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ो तब नहीं आता समझ में, उस टाइम इतना ज़्यादा। अब तो 10 साल हो गया फिर भी। अच्छा। बाकी फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, और थ्योरी वगैरह किसी की? थ्योरी किसी की नहीं पूछी। थ्योरी किसी की नहीं पूछी गई। चलिए ठीक है। और पर्सनैलिटी के बारे में कोई डिसऑर्डर वगैरह इससे कुछ? कोई डिस्कशन नहीं हुआ। कितनी देर चला लगभग? 10-12 मिनट, मैक्सिमम 12 मिनट चला होगा, 10-12 मिनट। बोर्ड टीचिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। और अपने एमपी से कोई प्रश्न, करंट से कोई प्रश्न? कोई जीएस, कोई एमपी से कोई प्रश्न न्यू नहीं। एजुकेशन पॉलिसी से कुछ भी नहीं पूछा। चलिए ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे मार्क्स मिले हैं आपको और बिल्कुल सब बढ़िया रहे। जी, मैं भी उम्मीद ही कर सकता हूँ। बाकी बिल्कुल सरप्राइजिंग रहा बहुत ज़्यादा। जी जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम।